हेलो, आज फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिट सीएससी में। आज मैं आप लोगों को कन्वर्सन का पार्ट बी बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे जितना पार्ट 1 में देखा था उससे आगे हम लोग पार्ट बी में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हाँ, अगर एक चीज़, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू गाइस। अब बोल रहा है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। तो डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम क्या होता है, अब देख लीजिए। डेसिमल टू पहले वाला है डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर हमने यहाँ पे एक लिख दिया, वी कैन राइट इट एज, मतलब 156.57 जो है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 156 प्लस 0.57, क्योंकि ये प्लस करके ये सेम वैल्यू दे देगा। इसका जब हम लोग ये प्रोसेस लिखेंगे तो सेम वैल्यू होगा, इसलिए हम ऐसा लिख दिए ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जब गाइस याद रखिएगा डेसिमल टू बाइनरी करना होगा, वैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या ऑक्टल भी करना है तो सेम यही प्रोसेस। बट अभी हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं तो बाइनरी में जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस किए तो प्लस वाले को इधर रख दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। और ये 156 जो है इसमें 2 से इसमें डिवीज़न करते जाएंगे। 2 से डिवीज़न किए 78 आया, 78। अब यहाँ पे देखिए इसका जो शेष, समझते होंगे शेष, जो रेस्ट बचता है भागफल में, सॉरी हम लोग जो डिवीज़न में पढ़ते हैं, वो जो बचता हम लोगों को डिवीज़न करके उसी को हम लोग लिखते जाएंगे। तो 2 से डिवीज़न करते जाएंगे और हिंदी में इसको हम लोग जो बोलते हैं शेषफल आप लोग समझते होंगे, शेषफल को लिखते जाएंगे। और जहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा वहाँ पे 0 लिखते जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए 9 में हम लोग 2 से डिवाइड किए तो इसका 4 इंटू मल्टीप्लाई 2, 4 इंटू 2 8, तो 1 बचा, तो 4 के सामने 1 लिख दिए। अब 4 में 2 से डिवीज़न किए तो 2, इसके सामने में 0 रिमेनिंग बचा तो 0 लिख दिए। अब चलिए गाइस इस और समझ गए होंगे। अब चलते हैं राइट साइड में। ये जो है 0.57, इसको हम बाइनरी नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 होगा। और इसका जो ये होता है, हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो पढ़े हुए हैं, इसका जो इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट को हम लिखते चलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से इंटीजर पार्ट निकाल लिए, यहाँ पे क्या पड़ा था 1 इंटीजर पार्ट था और 1 निकाल लिए, यहाँ पे 0.14 बचा। अब फिर से यहाँ पे लेंगे 0.14 इंटू 2, तो अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0.28। तो यहाँ पर अब देख लीजिए कि यहाँ पे इंटीजर पार्ट में 0 बचा हुआ है, तो इंटीजर पार्ट को हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसी तरह गाइस प्रोसेस करते जाएंगे। 3 या 4 प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पूरा कर रखा है समझाने के लिए, बट आप लोगों को 3 या 4 ही करना है। तो चलिए मैं 3 तक लेता हूँ। यहाँ पे फिर अब 0.28 बचा हुआ है, 0.28 मल्टीप्लाई 2, तो 0.56 यहाँ पे देख लीजिए। इसका जो इंटीजर पार्ट है वो हम यहाँ पे लिख दीजिए। इंटीजर पार्ट कितना हो गया 100। एक चीज़ गाइस, ये जो है ये इसको जो हम लोगों को लिखना है, इसको जो लिखना हम लोगों को वो नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो चलिए नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं इसको। नीचे से ऊपर 100111100, तो वो लिख दिए। उसके बाद देखिए गाइस उधर का 3 वाला पार्ट से लिए, तो ये जो है ये लिख दिए पॉइंट। उसके बाद देख लीजिए गाइस यहाँ का जो इंटीजर पार्ट हम निकाले थे तो 3 स्टेप तक बोले थे, तो 0 1 0 0 3 स्टेप ले लेते हैं इसका, तो 1 0 0 ये हो गया बाइनरी नंबर। अब ये हो गया
ये है हम लोगों का डेसिमल नंबर, और इसको हम लोग अभी चेंज किए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। फाइनली ये हम लोगों का आंसर हो गया। गाइस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा हमेशा आपका रिप्लाई दूंगा और हमेशा क्लियर करने का, डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ओके गाइस, आते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन में। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन में भी सेम प्रोसेस है, 152.25। तो 2.25 को उधर रख देते हैं, 152 को इधर लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसमें 8 से डिवाइड करना है 152 को, तो हम लोगों का यहाँ 190 होता है और 19 होता है, और रिमेनिंग पार्ट हमको 0 बचता है, उसको हम लोग हिंदी में शेषफल कहते हैं। तो चलिए फिर से इसमें देते हैं, डिवाइड करते हैं 19 में डिवाइड करते हैं 8, तो उसका 2 होता है और हम लोगों को रिमेनिंग बच जाता है 3। तो चलिए हम लोग कर लिए। अब नीचे से इसको क्या करना है, नीचे से लिखना है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर लिखना है गाइस, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है गाइस। और इधर देखिए 0.25 था, 0.25 ये ऑक्टल नंबर में हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर 2.0 आता है, 2.0। यहाँ का इंटीजर पार्ट 2 हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 2 यहाँ पे निकाल लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसका 0 0 बचा, तो वो कोई काम का नहीं, 0 0। तो ओके, यहाँ पे 2 3 और 0, 2 3 0 लिखें। उसके बाद यहाँ का 2 जो 1 सिंगल 2 है 0.2 लिख दिए। ये हो गया हम लोगों का ऑक्टल। अब ये हुआ हम लोगों का डेसिमल और ये हुआ हम लोगों का ऑक्टल। इसी तरह आंसर आ गया ये। चलिए आगे वाला प्रोसेस देखते हैं क्या है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में भी सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग बाइनरी और ऑक्टल में किए, सेम उसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेंगे, इंटीजर पार्ट को अलग कर लेंगे। इंटीजर पार्ट में 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करने पर 9 आता है और रिमेनिंग में 8 बचता है, तो ओनली 9 और 8। और फ्रैक्शनल पार्ट में 0.25 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0 आता है, 4 जिसको हम 0.4 यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये हो गया हम लोगों का हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। चलिए आगे चलते हैं। ये हम लोगों का था डेसिमल, ये था हम लोगों का डेसिमल, ये हम लोग इसको कन्वर्ट किए हैं हेक्साडेसिमल में। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्टल टू अदर कन्वर्सन है। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन पहला आता है, तो चलिए ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन करते हैं। तो ऑक्टल टू डेसिमल, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी डेसिमल को छोड़ के बाइनरी हो या ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, मतलब कोई भी संख्या को अगर हमको डेसिमल में बदलना है तो वही स्पेसिफिक इस पोजीशन का जो, मतलब प्रत्येक संख्या का जो स्पेशल वेट होता है और जो संख्या दिया होता है उससे प्रत्येक से मल्टीप्लाई करने पर जो एडिशन आता है वही होता है डेसिमल नंबर। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए इसका पोजिशनल वेट हुआ, इसका पोजिशनल वेट ये है, इसका ये है, फिर इसका ये है। तो चलिए इसी तरह राइट साइड में भी यहाँ पे 0 से, लेफ्ट साइड में 0 से चालू हुआ और राइट साइड में -1 से आगे की ओर। तो चलिए इसी तरह मल्टीप्लाई करते गए हम सबको, और उसके बाद जैसे 2 मल्टीप्लाई x के पावर 0, सॉरी ये नहीं, 2 मल्टीप्लाई x के पावर 1 है तो इसको 2/8 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 8 पे पावर -2 है तो 5/8 पे पावर -2 लिख सकते हैं। इसी तरह टोटल को जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये हम लोगों को डेसिमल नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये था हम लोगों का ऑक्टल नंबर और इसको हम लोग चेंज किए हैं डेसिमल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन। बाइनरी में देखिए क्या करना है हम लोगों को कि वही प्रोसेस जो अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। ये जो 152.25 ऑक्टल संख्या है इसको हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं समझने के लिए। 25
कर लिए अलग अलग। अब एक चीज़ पता है हम लोगों को, ऑक्टल का जो बीट होता है हर हमेशा 3 का बीट होता है। तो अब 1 को हम क्या लिखे 3 बीट में, इसका वैल्यू भी 1 आए, तो इसको 0 0 1। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 0 फिर 0 और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो इसका जो स्पेसिफिक वेट होगा ये 0 0 होगा और यहाँ पे तो टोटल 0 है दोनों, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसका वेट होता है 2 पे पावर 0, तो 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो चलिए यहाँ पे 0 0 1 दे देते हैं। अब 5 लिखना है, यहाँ पे समझ सकते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए 3 बिट का है, तो हम लोग 3 बिट इसमें 4 2 1 यूज करते हैं। इसका जो B2 का वो होता है इक्विवेलेंट निकालने का होता है, वो फॉर्मूला एक तरह से समझ सकते हैं हम लोग। 4 2 1 होता है। मान लीजिए हमको 5 चाहिए अब, तो चलिए 5 हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 4 है, 1 और प्लस 4 प्लस 1 5 होगा। और बीच वाला को हम लोगों को 0 लिख देना है। ये बीच वाला जो है उसको 0 लिख देना है, ये बीच वाला को 0, बाद बाकी दोनों तरफ 1 1 बीच में 0, तो 5 आ गया इसका। चलिए उसी तरह 4 2 1 करके हमको 2 लाना है, तो 2 ओनली 1 बीच में 0, सॉरी बीच में 1 और दोनों तरफ 0। इसी तरह इसमें भी 2 है, तो बीच में 1 दोनों तरफ 0। 4 2 1 से आप लोग इसको निकाल सकते हैं आराम से। 4 2 1 से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे निकालने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये जो टोटल संख्या आया है, ये जो यहाँ से वहाँ तक है, इसको हम लोग सही तरीक़ा से लिख देते हैं। तो इसका ये हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए हम लोग अब अगले नंबर सिस्टम में चलते हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। अब बोल रहा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, बट कोई कंफ्यूजन की इसमें बात नहीं है, मैं बता दूंगा उतना अच्छे से। कन्वर्ट गिवन ऑक्टल वैल्यू टू बाइनरी इक्विवेलेंट। अब बोल रहा है ऑक्टल का जो वैल्यू है उसको अभी जो हम लोग ये देखे 4 2 1 वाला, उससे हम लोग को कन्वर्ट कर लेना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, बट 4 बिट में 8 4 2 1 में। ओके, नीचे में देखते हैं स्टेप 2 बोल रहा है मेक ए ग्रुप ऑफ 4 बिट। हेक्साडेसिमल में हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना है। हेक्साडेसिमल हमेशा कहता है कि मेरा बिट जो होता है वो 4 का होता है। तो चलिए यहाँ पे 4 का बिट भी बनाएंगे। फाइंड हेक्सा इक्विवेलेंट ईच ग्रुप, मतलब बोल रहा है ईच ग्रुप का इक्विवेलेंट, प्रत्येक ग्रुप का इक्विवेलेंट निकालने पर हम लोगों को डेसिमल मिलेगा, सॉरी हेक्साडेसिमल मिलेगा। तो चलिए ये हुआ हम लोगों का ऑक्टल नंबर, और ये हुआ बाइनरी नंबर। अब बोलिएगा ये बाइनरी नंबर कहाँ से ला लिए हैं, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर कहाँ से लाए हैं। अब बोल रहा है कि मतलब बाइनरी नंबर निकालना, हम भाई बाइनरी नंबर कहाँ से निकालें। तो ये देखिए हम लोग अभी बाइनरी नंबर जो निकाले हैं ऑक्टल टू बाइनरी, यही हम वहीं पे लिख दिए, क्योंकि मेरा एग्जांपल सेम है और आप इसी प्रोसेस से ऑक्टल टू बाइनरी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेप 2 में क्या बोल रहा है। स्टेप 2 में बोल रहा था कि मतलब इफ़, मतलब अगर ग्रुप बनाने में, जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 0 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 0 1। ओके, अब बचा 1 1 0 0, सॉरी 0 1 0 1, तो यहाँ पे लिख दिए 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखिए 0 1 1 0, तो फिर यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे उसको लिख दिया। अब बचा 1 0, तो अब 1 0 को हमको 4 बिट में लाना है। तो इसके पीछे अगर कुछ भी लगाते हैं हम, कितनों 0, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 3 0 ऐड करते हैं। तो चलिए मैंने 3 0 एडिंग 0 3। अब इसका राइट साइड में भी सेम उससे कर लेंगे, राइट की तरफ जाएंगे। तो एक चीज़ है यहाँ पे इंटीजर पार्ट जो है उसमें हम लेफ्ट की तरफ ग्रुप करेंगे, जैसे 0 यहाँ पे 0, फिर 1 0 1, इसी तरह लेफ्ट की तरफ चलेंगे और राइट में राइट की तरफ चलेंगे। तो राइट में 2 0 ऐड करना पड़ा और लेफ्ट में 3 0 ऐड करना पड़ा। अब चलिए चलते हैं आगे प्रोसेस पे। इसका इक्विवेलेंट देखिए, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
8421। तो अब मान लीजिए हमको क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका 0 होगा। अब बोल रहा है 110, तो देखिए यहाँ पे संख्या देखिए कितना पे है, 1 कितना के स्थान पे है, 4 के स्थान पे, तो इसका वैल्यू 4 प्लस फिर ये 1 कितना है 2 के स्थान पर, 4 + 2 6, ये देखिए 6 इसका वैलेंट आ गया इसका। फिर उसी तरह 1 देखिए किसके स्थान पे है, 8 के स्थान पे, तो 8 प्लस ये 1 किसके स्थान पे, 2 के स्थान पे, तो 2, 8 + 2 10, और 10 को हेक्साडेसिमल में हम ए लिखते हैं क्योंकि 0 to 9 वो डिजिट लेता है और A to F वो अल्फ़ाबेटिकल लेता है। इसी तरह ये 1 देखिए किसके स्थान पे है, 4 के स्थान पे, 4 के स्थान पे, और ये 1 किसके स्थान पे है, 1 के स्थान पे, तो 4 + 1 इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका वो हो जाएगा 5 इक्वावेलेंट। अब ये 1 है ओनली 4 के जगह पे और बाकी 0 है इसलिए 4 लिख दिया। अब इसी को लिख देते हैं तो यही आ जा रहा है मेरा आंसर। तो हम लोगों के पास ये नंबर था, हम लोगों के पास ऑक्टल, और इसको हेक्साडेसिमल में हम लोगों को कन्वर्ट करना था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग ऊपर में ऑक्टल निकाल चुके थे, इसी प्रोसेस से 4 बिट करके हम लोगों को निकालना है। तो चलिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 1 है, सबसे पहले इसको अलग अलग आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बट आप अलग अलग पहले लिख लीजिए, 1521A.25 अलग अलग लिख लीजिए। और सबका जैसे 1 है तो 1 हमको वैल्यू कैसे लाना है, कितना मतलब कैसे, इसमें देख लीजिए हमको 1 लाना है। तो यहाँ पे 8 to 1 प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 1 चाहिए तो बाकी के 0 हो जाएंगे, तो बाकी के 0 है यहाँ पे देख लीजिए, 1 चाहिए तो बाकी के 0 हो गया। अब हमको 5 चाहिए, ये देख लीजिए, अब 5 चाहिए तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 कैसे होगा, 4 + 1 होगा 5, तो इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, 8 और 2 को 0 करना पड़ेगा। 8 और 2 को 0 कर दिए और दोनों के स्थान पे 1 दे दिए, क्योंकि हम 0 to 1 ले सकते हैं क्योंकि हम बाइनरी में चेंज कर लें, इसलिए 2 नहीं लेना है कभी भी दोस्तों, 0 और 1 ही लेना है। तो अब यहाँ पे क्या लेना है हम लोगों को, 2 लेना है। 2 के स्थान पे कैसे होगा, यहाँ पे 2 देख लीजिए कहाँ पे, सेकंड में, अब बाकी को 0 कर देना है। तो ये देख लीजिए 2 के स्थान पे 1 दे दिए और बाकी का 0 कर दिया। अब सेम उसी प्रोसेस से पूरा कर लेंगे, उसके बाद यही हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। ये था हम लोगों का हेक्साडेसिमल और इसको अभी हम लोग ये कन्वर्ट कर लिए बाइनरी में। चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो मैंने गाइस बताया था कि किसी भी संख्या को अगर डेसिमल में चेंज करना हो तो उसके स्पेसिफिक वेट जो होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि आप लोग ऊपर में भी निकाले हुए हैं। तो उसी तरह हम इसको भी निकाल लेंगे, जैसे 1 है इसका स्पेसिफिक वेट यहाँ पे देख लीजिए, 3 है स्पेसिफिक, तो 16 के पावर 3। इसी तरह हम लोग गैस निकाल लेंगे इसका। और यहाँ पे देखिए गैस, ये ए वाला में कंफ्यूज नहीं करना, ए का वैल्यू 10 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय ए का 10 यहाँ पे वैल्यू दे देना है गैस। ए को मल्टीप्लाई नहीं करना, ए की जगह पे 10 देना है क्योंकि ए का वैल्यू 10 होता है। ओके गैस, आगे चलते हैं। इसका आंसर ये हो गया। ये था हम लोगों का हेक्साडेसिमल नंबर और इसको चेंज किए ऑक्टल में, सॉरी यहाँ पे इसका बेस 10 होगा क्योंकि हम लोग डेसिमल में चेंज किए। अब बोल रहा है कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है, तो पहला स्टेप का हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, जैसा कि हम लोग ऊपर किए थे 2 वाला में। अभी बाइनरी किए थे ऊपर में, तो वहीं से उसी प्रोसेस से बाइनरी में बदल लेना। उसके बाद 3 का बिट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑक्टल में बदलने के लिए बोल रहा है। ऑक्टल हमेशा बोलता है कि मेरा जो बिट होगा वो 3 का ही होगा। तो चलिए आगे प्रोसेस पे जाते हैं। यहाँ पे अब हम वो संख्या को
लिख दिए हैं जो हम लोगों को दिया हुआ था। तो ये 1 5 इसी तरह बाइनरी में बदल लेंगे। बाइनरी में अभी ऊपर में बदले हुए थे जस्ट 8412 से, यहाँ पे 3 का बिट बनाना है, बदल लेंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, बाइनरी में जब बदल लेंगे तो 3 का बिट करना है। तो जैसे ऊपर में 3 का बिट लगाए थे तो उसी तरह इसी में भी, और मान लीजिए यहाँ पे 1 0 है तो इसमें लेफ्ट साइड से 2 0 ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सेम प्रोसेस से इस तरफ भी कर लेना। इस तरफ भी अगर 2 है, हमको 3 बिट बनाना है तो राइट साइड से 0 ऐड करना है। अगर इसी का जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आंसर आपको आ जा रहा है 0 1। इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसका तीनों 0 है, इसका इक्विवेलेंट तीनों होगा, है, इसका 0 होगा। ये 0 के स्थान पे 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, सॉरी इसका 1 हो जाएगा। 1 × 2 की पावर 0, तो 1 × 1 होगा, ये देख लीजिए। और उसके बाद ये देख लीजिए 0 1 0 है, तो 0 1 0 ये 1 जो है ये स्पेसिफिक में 2 पे पावर 1 के वैल्यू पे है, तो इसका वैल्यू ये देख लीजिए 2 है। तो चलिए कोई नहीं। और फिर 1 0 0 में ये देख लीजिए इसका वैल्यू कितना है, ये 0 ये 1 ये 2 पे पावर 1, मतलब 2 पे पावर 0 1 2 पे पावर 2 4। इसी तरह पूरा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को ऑक्टल नंबर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं जो आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इसको लिखना है। अगर कोई भी डॉट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।